तो आज के गाइस एक नई वीडियो लेके पाकिस्तान देखते हैं पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है क्रिकेट के ऊपर। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो जरा भी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राय अपनी ज़रूर दें। तो करते हैं इसी के साथ वीडियो स्टार्ट, लेट्स गो। एंट्री होती है यार, और आज बाबर आजम ने बताया कि यार वाकई वो कोई अच्छा प्लेयर है। जिस तरीके से 49 रन पे नॉट आउट खड़ा हुआ है, डे 3 के स्टंप्स हो चुके हैं, सिर्फ 23 स्कोर पाकिस्तान की लीड है। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। तमाम आइज जो है पूरे पाकिस्तान की वो है सिर्फ बाबर आजम के ऊपर। अगर कल के दिन में बाबर आजम कोई बड़ा 100, 150 या 200 करता है तो बाबर हीरो बन जाएगा। अदरवाइज बाबर आजम दोबारा से जीरो की तरफ जा रहा है। सर क्या लग रहा है, बाबर आजम के हाथ अब सारी गेम चली गई है, बाबर आजम पे सारी दुनिया की नजरें हैं, कल के दिन में कुछ कर सकेगा? जी बिल्कुल, आप सारी गेम बाबर आजम के हाथ में, लेकिन पहले कोई परफॉर्मेंस नहीं है बाबर की टेस्ट में इतनी खास। लेकिन 16 इनिंग्स हो गए, 16 इनिंग 50 नहीं आई। कल आ सकती है, आ जाएगी, लेकिन 50 करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर स्कोर करना तो अच्छा करे और पाकिस्तान के लिए 250 से अब लेके जाए, मतलब 100 प्लस स्कोर करे बाबर। फायदा जब है 50 करके आउट हो जाए, ये भी किसी काम की नहीं। ये इसके लिए होगा, लेकिन टीम के लिए नहीं होगा। बाबर के लिए होगा, ये फिर सेल्फिश इनिंग होगी। अगर करना है तो मैच जिताए, इनिंग वो होते जो मैच जिताए, ना कि ये 50 वगैरह। 50 तो और प्लेयर भी करते हैं। सर अपने ही होम ग्राउंड में आके हम अफ्रीका के हाथ से जलील हो रहे हैं। हमारे बैट्समैन कोई 9 स्कोर, कोई 6 स्कोर, हमारा कैप्टन 0 स्कोर। साउथ की बात करें वो 11-12 स्कोर। ये क्या क्रिकेट चल रही है रावलपिंडी के स्टेडियम? सर साउथ अफ्रीका अपना होम ग्राउंड है, लेकिन साउथ अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन है। बिल्कुल, इतना आसान टीम भी नहीं कि हम कहते हैं कि हम वन साइड हरा दें। एक मैच जीत के तो बहुत, एक मैच हमने जिता दिया, एक मैच हमने जीत गए, एक मैच और वन साइड जीते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन इंशाल्लाह ये भी उम्मीद है कि जीतेंगे, लेकिन इसमें बाबर का बड़ा किरदार होगा अगर जीतेंगे तो। अभी तक मैच 80% उनके हाथ है और 20% अब जाहिर बात है उनके हाथ में, लेकिन फिर भी अगर हम 200 बस ले जाते हैं ना तो ये विकेट 200 की लीड या ओवरऑल 200? नहीं, 200 की लीड। ठीक है, 200 तक ले जाते हैं ना लीड अपनी। 250 तो फिर 80% हम जीत जाएंगे। ठीक है, लेकिन 200 इस विकेट पे टफ होगा, और टफ मुश्किल होगा साउथ अफ्रीका के लिए, कोई इतना आसान नहीं होगा। और हमारे स्पिनर भी अच्छा कर रहे हैं, शाइन भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 4 बॉलर हैं, लेकिन उम्मीद है कि 250 से अब हम जीत जाएंगे। सर अगर हम देखें, अच्छा 15 दिन पीछे चले जाए, इंडिया में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच हुआ था, उनका ओपनर जसवाल 175 कर रहा है, उनका शमन 129 कर रहा है, और हमारा ओपनर अब्दुल्ला, हमारा ओपनर इमाम, ये 200 150 क्यों नहीं करते? सर इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, यार किसी जगह पे भी नहीं है। नहीं, किसी जगह पे भी नहीं है सर। जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हम इंडिया अगर यहाँ है ना तो हम यहाँ हैं। ठीक है, इतना फर्क है। तो अगर ओपनर की बात करें, हमारे ओपनर वाकई बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस आप देख लें, टेस्ट में कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई फायदा नहीं किताबी का। बेशक उसे खेलना ना तो, लेकिन स्कोर करना उसे खिलाए। ठीक है, किताबी प्लेयर है, 50 के पिछले मैच में, तो कितने चांसेस? 5 चांसेस के बाद, लेकिन फिर भी 50 की है, तो क्या फायदा ऐसी 50 का भी। और अगर परफॉर्मेंस चेक कर ले आप, कोई नहीं। इमाम ने कमबैक किया, लेकिन इमाम की भी कोई इंटरनेशनल में खास परफॉर्मेंस है नहीं। वनडे में कमबैक किया था तो एक मैच खेला इंडिया का, उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं। अब टेस्ट में पहली इनिंग में स्कोर किया है, पहले में 93 कर गया, लेकिन चलो उसे छोड़ दें। लेकिन अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस चेक करें हम, कोई परफॉर्मेंस नहीं ओपनर की। ठीक है, इससे अच्छा शान मसूद खेल रहा है ओपनर। मेरे ख्याल शान मसूद को अगर आप कर दें तो नीचे कोई और प्लेयर, कामरान गुलाम को ले आए, कामरान गुलाम को नंबर 3 पे ले आए और नंबर 4 पे ले, बल्कि 3 पे बाबर खेल रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। चलो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, कल सुबह 8 बजे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भी मैच शुरू हो जाएगा, सेकंड ओडीआई। क्या लग रहा है वहां पे इंडिया या ऑस्ट्रेलिया कौन जीतेगा? इंडिया को जीतना चाहिए। अगर इंडिया की बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनके सारे सीनियर प्लेयर हैं, और ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट बी टीम खेल रही है। पैट कमिंस नहीं है, ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, स्टीव स्मिथ नहीं होगा, उनके बॉलर भी नहीं है, स्टार्क भी नहीं है। स्टार्क है, पैट कमिंस सिर्फ नहीं है, हैजलवुड है, और वो भी नहीं है ना, जैम्पा भी नहीं है, बॉलर है नहीं इतने खास। जैम्पा आ गया सेकंड में आ गया। हाँ, वो मुझे इसका इतना पता नहीं है, लेकिन उम्मीद है कल इंडिया जीत जाएगी, कमबैक करेगी, क्योंकि इंडिया बड़ी टीम है, कमबैक करना जानती है। और ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी टीम है, लेकिन मैच तगड़ा होगा, फाइनल देखने वाला होगा इनका। सर आज से 15 दिन पीछे चले जाए, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया भी अपने होम ग्राउंड में हुआ। उनका ओपनर जसवाल जो 23 साल का है, 175 रन करके जा रहा है, उनका कैप्टन 129 रन नॉट आउट कर रहा है। हमारा अब्दुल्ला जब आता है क्रीज पे, भाई हमें ही डर रहता है कि इस बॉल पे भी गया। इमाम जब क्रीज पे आ रहा है, जब हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं, ये 175 200 क्यों नहीं करते? देखो अगर इंडिया को देखा जाए, जैसे जसवाल वगैरह ये सारे देखो ना, वो प्रोफेशनल जो आजकल क्रिकेट खेला जाते हैं ना दुनिया भर के, वो वही क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारा जो है ना कोचर साहब आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हम स्पिन ट्रिक बनाएंगे और हम हराएंगे। देखो आपने जाके बाहर मुल्क में भी जाके खेलना होता है, ये नहीं है कि आप सबसे हम देखो, हम जो अभी जो हमारा एज छोटे एज वाली जितने भी जवान लोग हैं, वो कहते हैं हम T20 देखेंगे, हम वनडे। असल के जो मैचेस होते हैं ना, वो टेस्ट है। अगर ऑस्ट्रेलिया के देखा जाए, इंग्लैंड में देखा जाए, इतनी T20 में जो है ना अवाम आके नहीं बैठते जितना टेस्ट के लिए आ जाते हैं। टेस्ट के अंदर असल की क्रिकेट है ही टेस्ट क्रिकेट। अगर आप टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर हो गया तो आप लॉन्ग टाइम तक आपको लोग याद रखेंगे। और हमारा जो कोचर साहब वो आके हम स्पिन ट्रिक बनाएंगे और
स्पेन ट्रैक के अंदर जो है ना हम लोगों को फंसाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारा सबसे मेन पॉइंट, सबसे बड़ी गलती हमारा यही है ना, देखो इंडिया कर रहे, अभी उन्होंने गौतम गंभीर वगैरह को लेके आया, काफी लॉन्ग टाइम तक को चल रहे, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे पास जो 11 के अंदर जो भी अच्छा प्लेयर आता है ना उसको हम कैप्टन बना लेते हैं। सबसे मेन पॉइंट यही है, जो अच्छा खेलते हैं उसको, बाबर आजम का दुनिया मान रहा था कि कवर ड्राइव पे प्लाना सेंचुरी है, ये इनिंग्स में ये रन से, लेकिन जब से हमने उसको कैप्टनसी दिया, इंडिया में जाके भेजा, उनको जलील कर दिया और उसके बाद कैप्टनसी भी ले लिया। उसके बाद शाहीन आया, शाहीन ने कुछ वो इधर से रन वगैरह विकेट्स PSL वगैरह जिताया हमें, तो फिर वो जैसे ही उसको कप्तान बना दिया, 2-3 दिन के बाद उसको भी निकाल दिया। तो बात कहने का ये है कि हमें एक प्रॉपरी कैप्टन होना चाहिए, और अगर वो ये बैट्समैन नहीं होना चाहिए। अगर आप खान साहब को देखा जाए, इमरान खान क्योंकि वो दुनिया का मानने वाला प्लेयर है, हर कोई मानता है, उन्होंने दुनिया जानती है उसे, वर्ल्ड कप आके जीता है, उन्होंने आपको कहा है कि बॉलर जो होता है ना, वो जो कैप्टन होता है वो होता ही बॉलर है। आप अंदाजे कहने के हिसाब ये लगा लो कि अगर आप एक कैप्टन के साथ जाता, अब ये ना देखो कि जिसकी परफॉर्मेंस है उसको कैप्टन बनाओ, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है उसको कैप्टनसी से हटा दो, ऐसा नहीं होता है। हमारा बीच वाली पॉइंट जो हमारा क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ ना, वो इस चीज पे हुआ है कि हम बार बार कैप्टन को चेंज करी जा रहे हैं, हर मैच के साथ, हर दौरे के साथ हम जो है ना वो कैप्टन चेंज करते हैं। ऑलमोस्ट 24-25 रन की लीड हमने डे जब एंड हुआ अब तब तक कर ली थी, तो कल के दिन में क्या लग रहा है, मैच कोई वापस आ सकता है, कोई बाबर का 100 आ जाएगा, कोई 150-200 कोई मैच आ रहा है, ये मैच चला गया? पहली बात तो यह है कि पहले ही जो है ना स्टार्ट, जब कल इंशाल्लाह मैच स्टार्ट होगा तो उसमें यह नजर आएगा कि हमने प्लान के साथ अगर पहले सेशन तक हम जाते हैं, आपके पास अभी 3 दिन है, आपने उनको बॉलर को देखो, 2 दिन पीछे रह गए, डे 3 आप अगर देखा जाए ना, मोहम्मद आसिफ का एक इंटरव्यू चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप बेशक निकाल के आप देखो फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे, वो यही बात कर रहे हैं कि मैं संगाकारा को बैक टू बैक लंच के टाइम तकरीबन कोई 15 से 15 बॉल जो है ना 15 मिनट के एक बॉल जाके उसको अंदर किया और उधर जाके बोर्ड हो गया। तो कहने का मकसद ये कि बड़ी टीम, बड़ी प्लेयर जो होते हैं ना, वो माइंडसेट के साथ खेलते हैं। आप उनके जो बेस्ट स्पिनर है वगैरह, उन पे आप रन ना बनाओ, आप अपनी विकेट बचाओ। विकेट बचाएंगे टेस्ट के अंदर, आपको कोई भी ये नहीं कहता है कि आप रन बना लो, आपने वो जाके उनको तकाना है, उनके माइंड सेट के साथ खेलना है, उनकी बॉडी लाइन में जब गिरेगी ना, ये बॉलर नहीं है कि एक मशीन है और 6 के 6 बॉल एक ही लाइन पे फेंकेंगे, एक बॉल वो जरूर आपको एक्स्ट्रा देगा जिसपे आप बाउंड्री हासिल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, आप शकील को देखो, वो बॉल को ब्रेक करना चाह रहा था, वो कवर पे एक सिंगल की वजह से वो आज रन आउट, वरना वो तो 17 बॉल को खेल गया, उसको आज आउट होना नामना सब तक वो आउट हो जाए, लेकिन आज वो खड़ा रहता तो हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, वो आउट हो गया। तो बात ये कि पिच तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना और भी मुश्किल होता जाएगा। लेकिन जब दिन खत्म हुआ 94 स्कोर पे हमारे 4 आउट थे, 23 रन की हमारी लीड थी, बाबर 49 पे खड़ा हुआ है, साथ रिजवान खड़ा हुआ है, तो कल के दिन में इनकी कोई 150-200 की पार्टनरशिप देख रहे हैं? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले सेशन में हम हर हाल में, चाहे हमें 50 रन करना पड़े या 60 रन का, हमने अपनी विकेट बचानी है। लंच तक कम से कम हमारी विकेट पिच के अंदर बाबर आजम और रिजवान मौजूद होना चाहिए। हमने रिजवान की भी बड़ी इनिंग्स देखी है, बाबर की भी देखी है, ये नहीं है कि हम गिर चुके हैं, हम अभी गिरे नहीं है। जब तक बाबर मौजूद है, वो माकरम साहब ने भी खुद आके कहा कि बाबर आजम बहुत बड़ी विकेट है, बाबर पे 2 रिव्यूज, अगर वही बात पे आ रहा हूँ, अगर आज जो है ना माकरम ने 2 रिव्यूज जाया किया ना, वो ये भी बाबर आजम के विकेट पे था, उनको पता ये चल रहा है, माकरम साहब को ये भी पता है, अगर हम कम से कम 150 रन भी पाकिस्तान हमें करके दे, हो सकता है ये ना हो कि जिस पिच का हालात चेंज हो, जज्बात चेंज हो और वो विकेट जो है ना आके ना गिरे। लेकिन दिल तो टूटा जो ये हमारे ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं। भाई हमारे ओपनर आप है ही कौन यार, हम आपको पहली बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि हमें बॉलर ही मैच जिताते हैं, वनडे से लेके T20 तक हमारा सारे बॉलर, बैट्समैन देखो, बैट्समैन किसी के साथ नहीं है, अब हमारी पूरी टीम में बैट्समैन नहीं है, अब किससे तवक्को करोगे, कोई बंदा मेरिट पे आता ही नहीं है। कहते थे साउथ जो है स्पिन बड़ा जबरदस्त खेलता है, नहीं स्पिन यार, ये स्पिनर एक इनिंग्स आया पूरी टीम में, वो इंग्लैंड, वो दूसरे खिलाफ रिजवान, और ये कड़ा था, कोई सेंचुरी स्कोर किया, उसके बाद तो मैंने ये देखा ही नहीं है किसने बना के हमें स्कोर, हम अपने ग्राउंड में नहीं खेल पा रहे, तो अवे यार सुहेल शकील को आप मुझे ये बताओ, वो T20 का प्लेयर है, वो टेस्ट का है, आप उसको जाके जो है ना मुल्तान सुल्तान, वो जो है क्वाटे से वो जाके कप्तान बना हुआ है, और हम कह रहे को ओपनिंग पे निकालेंगे, वो जो है ना T20 स्क्वाड में डालेंगे। अगर आप वो सोचते तो ये टेस्ट क्रिकेटर कैसे बन सकते हैं? आप ऑस्ट्रेलिया में जैसे वो मुसलमान प्लेयर है, वो उस्मान ख्वाजा, वो देखो वो वनडे T20 में आपको नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। वो प्रॉपरली हमें एक टीम बनना चाहिए कि टेस्ट में जाके किसके साथ, T20 में कौन से प्लेयर है, वनडे में हाँ एक प्लेयर ऐसा होगा कि वो 3 फॉर्मेट में आपको करके देगा, लेकिन अगर वो करके आप नहीं दे सकते, देखो हमारे प्लेयरों का कोई नहीं पता चलता किस टाइम क्या करते हैं। उम्मीद खतरनाक भी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी टाइम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बात है कि हमेशा हमें मायूस करते हैं। एक आधा खुशी दे देते हैं, हमें भी खुशी अरसे के बाद, बहुत अरसे के बाद एक आधा खुशी दे देते, हम ये समझते हैं कि यार हमारे आप लास्ट में, आपसे इंटरव्यू बहुत लंबा निकल के, लास्ट में प्रेडिक्ट कर दें कल बाबर कितने स्कोर कर रहा है? यार बाबर का मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर वो 60 से निकल गया ना, तो मेरा रहते 60, अगर वो 60
पहले 2 से 3 ओवर सेशन के जो, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है जैसे मसला अब भाई अगर 3-4 ओवर पहली कल जैसे मैच स्टार्ट होगा 3 से 4 ओवर अगर ये इस रिज़म पे चल रहा है, अगर अभी में जितना भी लंबा हो जाना था हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि बाबर अभी सेट हो गया था। तो बात यह कि बाबर के साथ कोई साथ दे, या तो रिजवान कम से कम 30-40-50 रिजवान बनाई, बाबर आजम 100 तक जाए, हमने कम से कम उसको जो है ना 160-170 तक भी करी, क्योंकि अगर ये तो अच्छा हुआ कि हम जो है ना हमारी टीम रबाडा वगैरह थोड़ी सी टाइम तो क्रिश के अंदर बहुत निकाला, लेकिन अगर वो सकते हमारे ऊपर अगर 90-100 लीड होता तो हमें ये डरता ये ना हो कि एक बैटिंग के समेत ही हम हारे आज, यानी कि पूरा टीम ये नहीं कि हमारे पास इतनी बुरा शिकस्त हो जाए कि इंडिया वालों को हम मूड दिखाने के लायक ही ना रह जाए, वो तो हमारा बेइज्जती कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये करवा रहे हैं और वो इसीलिए उनके हक बनते हैं, वो इसीलिए करवा रहे हैं कि भाई हमारा टीम अगर अच्छा खेलता ना तो हम प्लेयर से जाके उनको जवाब देना चाहिए। अगर वो जितना मर्जी हमारे खिलाफ बोल रही वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लेयर ही अच्छा नहीं करते। हम बात यह है कि हमें अच्छा खेलना चाहिए। अभी बाबर और रिजवान खेल रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल अगर ये पूरा सेशन तक खेले तो कुछ बन जाएगा। वो तो बात ठीक है, जैसे कि मैच स्टार्ट हुआ पहले सेशन में अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान ने अच्छा किया, मतलब कुछ के 6 से 4 ओवर तक जो पहला डाल गया उस पहले दूसरी तीसरी ओवर में हमें विकेट मिल गया और हमने ना उनके प्रेशर बना के जो है ना डाल दिया था। हमने समझ रहा था कि यही हो सकता है कोई 100 रन 80 रन लीड हमें मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उल्टा हो गया, क्योंकि हम यही रन चाह रहे थे कि हम ऊपर इनको बचाए और वो हमारे ऊपर आके लीड बन गया। तो सबसे पहली पॉइंट तो ये था कि ठीक है हमारी नुमान हमें मैच जिता रही है, तो पहले हमें पता था कि ना हमारी बैटिंग चल रही है ना हमारी बॉलिंग, कुछ भी नहीं चलना था, एक ही बंदा में टीम। आज जब वो एक ने नहीं कर गया ना तो पूरी टीम में ना बैटिंग ने कोई वो आके बता दिया और ना बॉलिंग ने बता दिया। तो हाँ, इसकी जरूरी यही था कि नुमान नहीं, अभी जितना हम कह रहे थे कि हम टेस्ट के फाइनल शेप में जाएंगे और हम मैच जीतेंगे, ये एक नुमान था, हमें पहले ही पता था कि आप इतनी गुरूर नुमान गया तो टीम नुमान देखो नुमान ने नहीं कर दिया ना तो आपका टीम का जो पूरा रिजल्ट था वो सामने निकल के आ गया। तो इसके बेहतर बात यह कि हमने नुमान पे सिर्फ पूरे टीम, कोई भी हमेशा एक प्लेयर के ऊपर आप पूरी टीम डिपेंड ना करो, क्योंकि सब के सब परफॉर्मेंस आना चाहिए हर बैट्समैन की। बॉलर आके 90 रन कर रहे हैं और हमारे बैट्समैन अब्दुल्ला इमाम शान हमारा 0 पे चला गया, हमारे बैट्समैन नहीं कर पा रहे। शान मसूद अगर आप देखा जाए हमने एक्स्ट्रा रन कोई 2 से 3 चौके तो हमने एक्स्ट्रा, क्योंकि रन आउट के कोशिश में हमारे सिर्फ जाके चौके हो जाते हैं, हमारे बॉडी लैंग्वेज जो है ना हमारा गिर चुका था। कि देखो अगर आप नुमान से नहीं हो रहे, आसिफ से नहीं हो रहे, वो सलमान अली आगा आपके पास है, क्योंकि पिछले मैच में भी उसने आपको 2 विकेट दिलाया। अगर आप बड़ी टीम में बड़ी टीम के सामने अगर कोई भी ऐसा कोई पार्टनरशिप चल रहा है विकेट नहीं गिर रहा है तो कप्तान आके बोल कर रहे, जब पहले लोगों ने टीवी के अंदर देखा नहीं होता किसी वो बॉल फेंक रहे, लेकिन वही विकेट जैसे रूड हो गया इंग्लैंड में, इसी तरह बॉलर आके आपको विकेट दे रहे। आप लगे रहे स्पिनर के साथ, लगे रहे शाहीन आ रहे उसको भी मार पेट, आप अगर मार पेटते तो आपके पास सलमान अली आगा है। पिछले मैच में अगर आप निकाल के देखा जाए हम फंसे थे, लेकिन जैसे ही सलमान अली आगा बॉलिंग कर सकता है, हाँ शकील जैसे सलमान अली आगा आया उन्होंने हमें ब्रेक थ्रू दिलाया, 2 विकेट दिलाया उन्होंने। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा कैप्टनसी जो है उसके बाद हमारे पास हमने अभी तक अच्छे लाइन पे चल रहा था, ठीक है। अब आसिफ को हम लाइक भी कर रहे हैं कि अच्छा हुआ कि टीम में आया, अगर वो ये ना होता तो हम 500-600 रन भी खा सकते थे, लेकिन बात यह है कि हमारे पास एक फास्ट बॉलर भी यहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि शहजाद होता, कोई भी एक बॉलर हमारे पास होता था शाहीन के साथ, वो देखो वो आपके ऊपर अटैक कर रहा था, आपके पास एक स्पिनर था और एक पास था, तो आप अगर आपके पास 2 पास होते थे ना हो सकते है कि आप रबाडा वगैरह ये जो टेलेंडर ने आके रन बनाए, हमारा और इनके अगर डिफरेंट देखा जाए ना तो हमारे टेलेंडरों ने आके जो है ना हमें कुछ भी नहीं किया, उन टेलेंडरों ने हमें हरा दिया, वो 100 रन की लीड भी उड़ा दिया जो हमारा बनना था, कि जो नजर आ रहा था, और उसके बावजूद भी जो है ना 100 रन हमारे ऊपर डाल दिया, यानी कि जो रबाडा का स्कोर है ना वहीं पे आके हमारा पूरी टीम जो रबाडा ने अकेले किया ना हमारे 5 विकेटों ने आके वो नहीं किया।